हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं 11 से 15 नवंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। कैंसर कर्क राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर आपकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 11th से 15th नवंबर में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी कैंसर के लिए 11 से 15 नवंबर के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है कैंसर आपके लिए 11 से 15 नवंबर के लिए। द स्टार एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैंसर आपके लिए। टावर, ओवरऑल क्या एनर्जी है कैंसर की। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम क्या है कैंसर आपकी लाइफ में। आप किसी एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी से डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कैंसर आप लिटिल बिट मेंटली एग्जॉस्टेड और काइंड ऑफ बिटरिंग फीलिंग में दिखाई दे रहे हो सकता है कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड हो गई है। प्रेजेंट में आप ऐसा लग रहा है कमिटमेंट या मैरिज की तरफ जा रहे हो, लाइक आपकी शादी फिक्स्ड हो गई है या फैमिली में बहुत ज़्यादा मनी, सिक्योरिटी, इन सब का फ्लो बहुत अच्छा है या शादी वगैरह की बात चल रही है। नवंबर में मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग पीरियड में आप लिटिल बिट स्टक हो और थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप हार्ट चक्र बहुत क्लोज्ड है आपका और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप होल्ड कर रहे हो, अपने हार्ट में ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। बट यूनिवर्स आपको पॉजिटिव और होपफुल रहने को कह रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग भी आ रही है। एट द सेम टाइम सडन कुछ चेंज, सडन मेजर चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आप देख सकते हो, या ये आपकी एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी में आप किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन दिख रही है, स्टेबल कम्युनिकेशन, लेकिन फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ही दिख रही है। फाइनल आउटकम में हो सकता है आप किसी पर्सन को लेके आपकी लव लाइफ में श्योर ना हो, या फिर आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और एक क्लैरिटी की कमी हो। ठीक है, पास्ट में 10 ऑफ सोर्ड क्यों है कैंसर के लिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पास्ट में कैंसर ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आप अपने किसी सिचुएशन की प्रॉपर एंडिंग की वजह से या जस्ट सिंपल रिपीटिंग कुछ पैटर्न, एग्जॉस्टिंग पैटर्न या मेंटल एग्जॉशन की वजह से आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इमोशनली भी आप क्लोज्ड ऑफ हो, ठीक है, और हील करने की कोशिश कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी कम्युनिकेशन दिख रही है रिगार्डिंग मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। हो सकता है घर वालों से हो रही है ये बातचीत या किसी पर्सन से हो रही है। ठीक है, बहुत सारी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मूवमेंट दिख रही है आपकी लाइफ में प्रेजेंट में। ऐसा लग रहा है कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से ना थोड़े से नेगेटिव हो गए हो कैंसर, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो और खुद को बहुत परेशान कर रहे हो। ठीक है, खुद के लिए एक तरह का मेंटल
ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर में लिटिल बिट। सबसे बड़ा चैलेंज 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है कैंसर के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स, या ऐसा लग रहा है कैंसर आपने जब जब आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, या मे बी करियर में कुछ इश्यूज़, या इन जनरल कुछ जहाँ पर बहुत फोकस किया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जिस हिसाब से अपने एफर्ट किए उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, और इस वजह से आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। ठीक है, ऑल दो अभी भी आप फोकस्ड हो वही एनर्जी के साथ उन्हीं सेम चीज़ों पे, बट फिर भी द स्टार यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स की तरफ से? द फूल, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। यूनिवर्स कह रहा है मस्त रहो, चिल रहो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो और एक लीप ऑफ फेथ लो, एक रिस्क लो आपकी लाइफ में और आगे बढ़ो कि सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे टावर क्यों है कैंसर के लिए हिडन फैक्टर में? द लवर्स। सो ऐसा लग रहा है कि एक सेकेंड, कोई सिचुएशन है जिसमें सडन एक चेंज आ रहा है और जिसकी वजह से काइंड ऑफ आप एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में आ जा रहे हो। ठीक है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, और मे बी लाइक आपके अंदर एक फियर है। ठीक है, आप किसी रिश्ते में दिख रहे हो जहाँ पे हो सकता है आप इस पर्सन से बहुत डीपली कनेक्टेड हो लंबे समय से, बट आपको फियर है कि पता नहीं चीज़ें इस कनेक्शन में आगे वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, और मे बी आपकी लव लाइफ में इससे ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, सो लिटिल बिट कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है। सो आप किसी एक्वेरियस से, सॉरी, एरीज से, जेमिनी से और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है कैंसर के लिए? नाइट ऑफ कप्स। सो या तो कैंसर आप एक साथ दो लोगों से डील कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे एक पर्सन के साथ आप बहुत कैजुअली कनेक्टेड हो और दूसरे पर्सन के साथ आपकी इमोशनल फीलिंग्स शेयर हो रही हैं, और मे बी ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन से कनेक्टेड हो नॉर्मल कैजुअल लेवल पे, बट धीरे धीरे ये रिलेशनशिप ग्रो कर रही है, फीलिंग्स डेवलप हो रही है। लवर्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए ओवरऑल एनर्जी में? 7 ऑफ कप्स। सो अगेन किसी रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कैंसर, बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, या किसी एक पर्सन के रिगार्डिंग भी ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं कैंसर। ठीक है, सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।